कल सुबह रीना की दुकान पर जाओ, छाछ पियो और शोर मचाओ कि वो खराब है। और बदले में? ये तुम्हारा मेहनताना। रीना ने दुकान खोली। भैया, आज की छाछ बिल्कुल ताजी है। अरे, ये कैसी छाछ है? इसमें तो अजीब सा स्वाद है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीना और सीमा। एक ही घर में पली बढ़ी, लेकिन वक्त ने दोनों को अलग बना दिया। रीना, जल्दी कर बेटी, काम पर जाना है। हाँ माँ, बस निकल ही रही हूँ। दीदी, तुम्हारी जिंदगी बस काम ही काम है। काम से ही तो घर चलता है सीमा। रीना की शादी एक गरीब किसान रमेश से हुई थी। वहीं सीमा एक अमीर व्यापारी की बहू बन चुकी थी। दीदी, तुम्हारे पति आज भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मेहनत से ही पेट भरता है। अजीब शौक है तुम्हारा। हम तो अब शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अच्छा है सीमा, भगवान तुम्हें खुश रखे। सीमा के शब्द तीर की तरह लगते, पर रीना हर बार चुप रह जाती। दीदी, हाथ देखो अपने, पत्थर जैसे हो गए हैं। मेहनत की पहचान है। नहीं दीदी, ये गरीबी की पहचान है। गरीबी बुरी नहीं होती सीमा, घमंड बुरा होता है। समय बीतता गया। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रीना, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा मत कहो जी, मैं हूँ ना। इलाज के पैसे? मैं इंतजाम कर लूंगी, सीमा से बात करूंगी। रीना अगली सुबह सीमा के घर पहुंची। अरे दीदी, आज किस लिए आई हो? सीमा, रमेश बहुत बीमार है, थोड़े पैसे चाहिए। अफसोस दीदी, आज तो पैसे नहीं हैं। थोड़े भी मिल जाएं तो। अगर मैं हर गरीब की मदद करूं, तो मेरा क्या होगा? ठीक है सीमा, भगवान तुम्हें खुश रखे। रीना बिना कुछ कहे लौट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अब भी उम्मीद बाकी थी। सीमा के घर से लौटकर रीना अपने आंगन में बैठ गई। दिल भारी था, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। भगवान, किसी न किसी रास्ते से मदद मिल ही जाएगी। रीना, तुम रो रही हो? नहीं जी, बस आंखों में धूल चली गई थी। सीमा से कुछ मदद मिली? नहीं, पर चिंता मत करो, मैं भैया के पास जाऊंगी। अगली सुबह रीना अपने बड़े भाई के घर पहुंची। भाभी, भैया हैं? नहीं, शहर गए हैं। क्यों, कोई काम था? भाभी, रमेश बहुत बीमार है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। रीना, तुम्हें पता है हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, जैसे ही हालात सुधरेंगे पैसे लौटा दूंगी। कह दिया ना, पैसे नहीं हैं। अब और कुछ? रीना की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आई। सबके अपने अपने बहाने हैं, पर दुख मेरा ही क्यों? घर लौटकर रीना दरवाजे के बाहर बैठ गई। दिमाग सुन्न था, दिल खाली। अब क्या करूं भगवान, किससे मदद मांगूं? रीना, पानी मिलेगा? हाँ जी, अभी लाई। उसी वक्त गांव की गली में एक बूढ़ा साधु भिक्षा पात्र लिए धीरे धीरे चलता दिखाई दिया। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, कृपया बैठिए, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर जो है वही खिलाऊंगी। रीना अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ ले आई। बेटी, तूने मेरा हृदय खुश कर दिया। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार है, उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए। तूने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस दुआ मांगी है। साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला। बेटी, ये घड़ा रख ले। बाबा, घड़े तो मेरे घर में पहले से हैं। ये साधारण घड़ा नहीं, इसमें से वही निकलेगा जो तेरे कर्म है। इतना कहकर साधु बाबा आंखों के सामने से गायब हो गए। हे भगवान, ये क्या था? रीना, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। सच? आप उठ सकते हैं? हाँ, जैसे सारी कमजोरी चली गई हो। रीना ने घड़े को कमरे में रखा। चलिए घड़ा खोलकर देखते हैं। शायद बाबा सच कह रहे थे। जैसे ही घड़े का कपड़ा हटा, सोने के सिक्के झरने लगे। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। ये हमारे कर्मों का फल है। रात भर सोने के सिक्कों की चमक रीना और रमेश की आंखों में बसी रही, लेकिन रीना का मन खुशी से ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। रीना, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। नहीं जी, दुख तभी खत्म होते हैं जब इंसान मेहनत करना ना छोड़े। तो इस धन का क्या करेंगे? इसे यूं ही खर्च नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो हमेशा चले। रीना ने गांव की गलियों में नजर दौड़ाई। गर्मी बढ़ने लगी थी, लोग प्यास से बेहाल रहते। जी, इस मौसम में छाछ, लस्सी और शरबत की बहुत मांग रहती है। तो फिर देर किस बात की? पहले सही सामान, फिर ईमानदारी। रीना कुछ सिक्के लेकर गांव के सेठ के पास पहुंची।
सेठ जी, मैं छाछ और दूध का छोटा सा काम शुरू करना चाहती हूँ। पूंजी है। हाँ, और मेहनत भी। अगर ईमानदारी से काम करोगी तो मैं पूरा साथ दूंगा। अगले ही दिन रीना की छोटी सी दुकान सज गई। बहन, छाछ ठंडी है। हाँ भैया, बिल्कुल ताजी। स्वाद बढ़िया है। आपका आशीर्वाद है। पहले ही दिन छाछ और लस्सी की जबरदस्त बिक्री हुई। रीना, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। ये मेहनत का फल है जी। ये खबर सीमा के कानों तक पहुंची। कल तक जो मुझसे पैसे मांग रही थी, आज दुकान खोल ली। मालकिन, लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे सब जानना है, एक एक बात। सीमा चुपके से रीना के घर के बाहर आकर सुनने लगी। अगर वो साधु बाबा ना आते तो? हाँ जी, ये सब उसी घड़े की वजह से है। वो बाबा भगवान से कम नहीं थे। सीमा की आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। अगर घड़ा मेरा हो जाए तो असली अमीर मैं बनूंगी। रीना की झोपड़ी में आज पहली बार सुकून था। रमेश की तबीयत ठीक हो चुकी थी और घर में हल्की रौनक लौट आई थी। रीना, आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी। हाँ जी, बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक हो रहा है। लेकिन उसी गांव में एक और घर था जहां नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक जो दीदी मुझसे पैसे मांग रही थी, आज उसके घर में खुशहाली कैसे आ गई? और रमेश, वो तो मरने वाला था, आज बिल्कुल ठीक कैसे है? सीमा के मन में सवाल नहीं, जलन और लालच उबल रहा था। जरूर कोई राज है और वो राज मुझे जानना ही होगा। सीमा चुपके से घर से निकली और रीना की झोपड़ी की ओर बढ़ी। आज सच सामने आ ही जाएगा। झोपड़ी के अंदर सब सो रहे थे। एक कोने में रखा था वही मिट्टी का घड़ा जिससे हल्की सी चमक निकल रही थी। यही है, यही वो चीज है जिसने मेरी दीदी की किस्मत बदल दी। सीमा ने डरते डरते घड़े की ओर हाथ बढ़ाया। बस इसे ले जाऊं, फिर सब कुछ मेरा होगा। जैसे ही उसके हाथ ने घड़े को छुआ, रुको। कौन? घड़े से आवाज फिर गूंजी। लालच से लिया गया धन सुख नहीं, विनाश लाता है। नहीं, मैं गरीब में ही रहना चाहती। घड़ा अचानक भारी हो गया। सीमा के हाथ कांपने लगे। मैं बस देख रही थी। सीमा घबरा गई। उसने झट से घड़ा छोड़ दिया। नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। वो तेजी से झोपड़ी से बाहर निकली और अंधेरे में गुम हो गई। घड़ा फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सीमा के मन में डर और लालच की आग जल चुकी थी। रात भर करवटें बदलने के बाद भी सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो आवाज, वो चेतावनी, लेकिन क्या सिर्फ डर के कारण मैं पीछे हट जाऊं? सुबह होते ही सीमा ने खिड़की से बाहर झांका। देखो जरा, रीना की दुकान पर फिर भीड़ लगी है। रीना की छाछ तो कमाल की है। हाँ भाई, स्वाद भी और सफाई भी। हर तारीफ सीमा के दिल में आग लगा रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। सीमा ने अपने नौकर रामलाल को बुलाया। रामलाल, तुम गांव की खबरें रखते हो ना? रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। हाँ मालकिन, जो हुक्म। रीना की दुकान बंद होनी चाहिए। मालकिन, वो तो ईमानदारी से काम कर रही है। मुझे तरीका चाहिए, उपदेश नहीं। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। अगर लोगों को लगे कि उसकी छाछ खराब है तो कोई वहां नहीं जाएगा। यही चाहिए था मुझे। सीमा ने कुछ चालाक लोगों को बुलाया। कल सुबह रीना की दुकान पर जाओ, छाछ पियो और शोर मचाओ कि वो खराब है। और बदले में? ये तुम्हारा मेहनताना। अंधेरा घिरते ही सीमा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देखती हूँ ईमानदारी कितनी दूर तक जाती है। रीना ने दुकान खोली। भैया, आज की छाछ बिल्कुल ताजी है। अरे, ये कैसी छाछ है? इसमें तो अजीब सा स्वाद है। दुकान पर सन्नाटा छा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। शायद अफवाह सच हो। रीना ने गहरी सांस ली। भाइयों, बिना पैसे दिए छाछ पीकर देख लो। अगर गलत लगे तो मैं दुकान बंद कर दूंगी। ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहले से भी अच्छी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लगता है किसी ने साजिश रची है। रीना का भरोसा फिर जीत लिया गया। सीमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी।
ये औरत इतनी आसानी से हारने वाली नहीं। सीमा ने रामलाल को फिर बुलाया। अब सिर्फ अफवाह से काम नहीं चलेगा। तो फिर? इस बार ऐसा कर कि वो दोबारा उठ ही ना सके। सीमा के मन में अब डर नहीं था, सिर्फ लालच और नफरत थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सीमा के घर में अभी भी दिया जल रहा था। अफवाह भी फैल गई, फिर भी वो खड़ी रही। मालकिन, अब आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। डर अब मुझे नहीं रोक सकता। सीमा ने इधर उधर देखा और आवाज धीमी कर दी। अगर दुकान ही ना रहे तो भरोसा भी नहीं रहेगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आज रात रीना की दुकान जल जानी चाहिए। मालकिन, ये पाप है। गरीब रहना उससे बड़ा पाप है। सीमा ने रामलाल और गोपी को पास बुलाया। चेहरे ढक लेना, कोई पहचान ना पाए। और अगर कोई जाग गया तो भाग जाना, कोई सबूत नहीं चाहिए। दोनों आदमी चुपके चुपके दुकान के पास पहुंचे। अब मिट्टी का तेल डाल रहा हूँ। देखते देखते दुकान धू धू कर जलने लगी। अरे आग! रीना की दुकान जल रही है। लोग पानी लेकर आए, लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी। हे भगवान, मेरी मेहनत। सूरज निकला, लेकिन दुकान की जगह सिर्फ राख बची थी। रीना, सब खत्म हो गया। नहीं जी, सब खत्म नहीं हुआ है। रीना ने चारों ओर देखा। ये आग हादसा नहीं थी, कोई साजिश है। जैसे ही वो लौटने लगी, झाड़ियों में कुछ चमका। ये गमछा? रीना ने गमछा और तेल का डिब्बा उठाया। अब सच सामने आएगा। आग ने दुकान जला दी थी, लेकिन रीना का हौसला नहीं। राख के ढेर के सामने खड़ी रीना की आंखें नम थी, लेकिन उसका मन टूटने को तैयार नहीं था। रीना, अब क्या होगा? अब सच सामने आएगा। थोड़ी ही देर में गांव के मुखिया और कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। ये आग हादसा नहीं लगती। मुखिया जी, मुझे भी यही लगता है। रीना ने झाड़ियों से मिला गमछा आगे बढ़ाया। ये दुकान के पास से मिला है। अरे ये तो वैसा ही गमछा है जैसा सीमा के घर के नौकर पहनते हैं। फिर मिट्टी के तेल का डिब्बा सामने आया। इस पर तो साफ लिखा है, सीमा स्टोर्स। ये तो साफ सबूत है। उसी समय सीमा भी चौपाल पर पहुंची। ये सब झूठ है। तो ये सबूत कैसे आए? इतने में राजेश भी वहां आ पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? अपनी पत्नी से पूछो। राजेश की नजर गमछे पर पड़ी। ये तो मेरे ही घर का है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने ही सब करवाया। क्या? मैं नहीं चाहती थी कि रीना मुझसे आगे निकले। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। सीमा, ये बहुत बड़ा अपराध है। सबकी निगाहें रीना पर थीं। अब फैसला तुम्हें करना है। मुखिया जी, सजा कानून दे, लेकिन मैं अपनी बहन को जिंदगी भर का अपराधी नहीं देखना चाहती। उसने जो किया वो उसके कर्मों का फल है। दीदी, मुझे माफ कर दो। रीना ने सीमा को गले लगा लिया। अगर सच में बदलना चाहती हो तो मेहनत से। दुकान फिर से बनेगी, गांव मिलकर मदद करेगा। कुछ ही दिनों में रीना की दुकान फिर खड़ी हो गई। अब तो और भी स्वाद है। सीमा अब चुपचाप रीना के साथ काम करती थी। सच्ची अमीरी ईमानदारी में ही है। और उस घड़े को रीना ने मंदिर में रख दिया। ये घड़ा नहीं, ये सीख है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है, और जलन व लालच इंसान को गिरा देते हैं।